साथ हिमांशु द्विवेदी। अभी हम मौजूद हैं दलित प्रेरणा स्थल पे और हमारे पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। बता दें कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है, इसको लेकर खासी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तमाम उनके जो सो बातों से जो उनके समर्थक जो है वो आए हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि आस्था और संविधान के साथ साथ वो बाबा साहब के बारे में क्या सोचते हैं। आइए हम जानते हैं। क्या शुभ नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम शिवदयाल है जी। क्या आज ये जन्मोत्सव को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या आगे क्या करेंगे? हम तो खुशी की तैयारी यही होती है कि साल में एक दिन तो बाबा साहब का जन्मदिन होता है, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को गुलामों से आजाद कराने के लिए अपना जीवन, अपना परिवार, अपना सब कुछ बलिदान में दे दिया था। जबकि इनको पानी तक पीने का आदेश नहीं दिया जाता था, प्यासे रह करके जैसे भी अलग छुआछूत से पढ़ करके अपना जैसे जीवन बिता किया, विदेशों में जाकर के अपनी डिग्रियां ली। फिर भी इनके साथ में जब तो बढ़िया लगे थे कि हाँ, क्यों किसी की हिम्मत नहीं हुई। इन्होंने संविधान जब उन्होंने मांगा इसलिए कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं है जो संविधान हमें बना के दे दे। मगर बाबा साहब को पता था कि क्या होना है। बाबा साहब पढ़े लिखे थे, उन्होंने दिन रात एक करके अपना संविधान की तैयारी की, बनाया। जब जो है उन्होंने विदेश वालों ने जब उनसे लड़ाई लड़ी तो विदेश वालों ने कहा कि हम एक ही चीज बात पर तुम्हें संविधान मतलब आजादी दे सकते हैं, कोई पहले संविधान बना के दे कि हम अपने देश को किस रूप से चलाएंगे, किस चीज पे चलेंगे। तो किसी पे संविधान नहीं बन पाया। आधुनिक भारत के शिल्पकार कहे जाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, उनको तमाम जो रूढ़िवादी चीजें थी, अब असमानता थी, महिला को लेकर के जो है न्याय की बात कही गई, सारा ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून ने दिया, कानून बनाया। उन्होंने कोई अपना पढ़ाया नहीं दिया, पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया, समझे। मगर जब अब हमारे बाबा साहब का साल में एक बार खुशी का दिन आता है, खुशी का दिन एक दिन खुशी का दिन आता है, तो उसमें उस दिन भी कहीं परमिशन नहीं दी जाती, कहीं खुशी मनाने का आदेश नहीं दिया जाता, उसमें भी हलचल होती है। अब जैसे देखो यूपी में कितनी जगह कहीं परमिशन नहीं दी है ना, और कहीं यात्रा निकालने की परमिशन बहुत जगह ऐसी है नहीं दी, कहीं निकल नहीं है, समझे। क्यों ये बताओ, तुम्हारे छोटे और कितने भी छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, छोटे से छोटे, उसमें परमिशन मिल जाती, रैली निकल जाती है, पूरी 2-2 4-4 घंटे एक लाइन में जाम हो जाता है। तो आज जिन्होंने देश के मसीहा थे, जो देश विदेशों में उनका भी नाम है, आज उनका पर्व जो है, तो आज के दिन इतने खुशहाली के दिन हमको नहीं, सारी देश को ही आजाद कराया था बाबा साहब ने, एक दलित को नहीं कराया था, पूरे संसार को कराया था, पूरे अपने हिंदुस्तान को कराया था। और ये जो उन्होंने बात रखी थी तो पूरे संसार में ही फैल थी नहीं। आज बाबा साहब की खुशी के दिन क्यों नहीं परमिशन दी गई, खुशियों के मनाने के लिए क्यों नहीं दी गई? इसका कारण मोदी जी बताएंगे क्यों? कि इसकी सतरंजी की चाल होती है, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी ऊपर से हम तुम्हें प्यार से बोलते हैं, अंदर से छुरी चलाते हैं। कोई न कोई तो कारण है कि समाज इनका टूटे। असली कारण क्या है? समाज इनका टूटे। मगर हम समाज जो है समझने वाला समझेगा, न समझे, मगर इस बात को समझने वाला ही समझेगा। क्यों नहीं परमिशन दी? तुम्हारा जो है अगर कोई छोटा से लगा लो, कृष्ण भगवान का जन्मदिन होता है, तुम्हारा जन्माष्टमी के दिन ऐसा चला पूरा ये एरिया, कहीं पे कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जिसमें 8-8 घंटे 6-6 घंटे बाद में नंबर आता हो, आता नहीं आता है। वहाँ इतनी परमिशन है, सब कुछ भीड़, और यहाँ जो है बाबा साहब का जन्मदिन है, ये मनना है। यहाँ पे लोगों पे हमने भी देखा, आप कह रहे हैं जन्मोत्सव पे आ जाए, नहीं, अनुमति का कुछ अलग होता है, और जब अनुमति नहीं है इतनी, तो इसलिए आदमी सोच समझ के नहीं चला। क्यों कि वचन के उसके नियम कानून के तोड़ना भी उचित नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जब हम इस समाज से कोई भी नेता निकल के आता है तो उसके संग में दुरुपयोग किया जाता है। जैसे चंद्रशेखर निकल के आ रहे, उनके पास कितनी गोलियों की बौछार कितनी बार नहीं करी गई, इसकी कोई गिनती नहीं है। मगर उनके जो पकड़े गए, उनके संग में कोई समाधान हुआ, कोई उनके लिए सजा मिली? बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं आज। अब अगर चार हैं, कितनी बात चली है, उनमें 4 हैं तो उनमें से एक को पकड़ लिया, बच हो गई भाई, मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, आपने चंद्रशेखर का बात छेड़ दिया। यहाँ पे दलित समाज जो है वो किसे अपना नेता मानता है, जो उनके लिए काम करता है, उनके लिए हक की बात नहीं, हक की बात नेता उसी के लिए जो हक की बात करेगा। दलित समाज उसी के लिए है जो हक की बात करेगा, जो की बात करेगा। मगर चंद्रशेखर जी अपने दलित की नहीं,
पूरे हिंदुस्तान के संसार मतलब समाज की बात है, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है। किसी भी समाज में कहीं पे भी कोई दुरुपयोग किया जाता है, वहाँ बेचारे जाते नहीं जाते, फिर भी उन पर पथराव होता है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं गोलीबाजी हो रही है। ये क्या कानून क्यों ये बिना सरकार के होता था? नहीं हो सकता। जहाँ प्रशासन की जब जाता है, प्रशासन होता है, तो पथराव कैसे हो जाएगा? मथुरा में कितना चंद्रशेखर पे पथराव हुआ था, क्यों हुआ? बिना परमिशन के हुआ, इनकी आदेश से हुआ ना, सरकार के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वही चंद्रशेखर, एक बात बताइए, वही चंद्रशेखर जब किसी पढ़े लिखे आदमी को, किसी अधिकारी को रेतो करके बात करते हैं, वहाँ पे क्या सही गलत वो इसलिए करते हैं कि उनका कोई बात ज्यादा ही बात निकल जाए। अब जैसे वहाँ पे तुम्हारा दलित बहनों के बिहार में जो है हुआ था, जो भी मार के टांग दिया गया था, तो वहाँ पर आज हुआ है, आज जरूरी नहीं लिखी जा रही है, रिपोर्ट ही नहीं दी जा रही है, दलित कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है, नहीं कंप्लेन ही नहीं लिखी जा रही है। क्यों नहीं लिखी जा रही है? जब बड़े अफसर, जितना प्रशासन किसी लिए है, जरा सा कोई चीज दिखाई जाती है, अगर कोई ज्यादा नहीं समझती है तो वो आ जाते हैं, प्रशासन तुरंत उसकी रक्षा करता है, नहीं करता है। आपने हमारे बातों का जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दलित समाज है वो अपना नुमाइंदा किसे मानता है सरकार में? अखिलेश यादव कहते हैं कि हम इनके नुमाइंदा है, बहन मायावती हैं और चंद्रशेखर हैं। आपको क्या लगता है तीनों में से? अरे तीनों में जो हक की लड़ाई लगे, दलित के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है। जो नेता इनमें जो चंद्रशेखर जी है, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है, उनका नियम कानून पर अपना है। जो दुरुपयोग होगा उसके लिए उल्लंघन करेगा, किसी संग में गलत होगा उसके लिए वो खड़े होते हैं, उसके लिए बोलते हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं, सरकार ये कहती है, जो यहाँ की वर्तमान सरकार है, केंद्र में हो या फिर ये आपको राज्य में हो, ये कहती है कि जहाँ चंद्रशेखर वहीं मौजूद होते हैं जहाँ पे दलित वर्सेस सवर्ण की बात आ जाती है। अभी दिल्ली में एक हिमांशु जो है, जो वाल्मीकि के साथ 2 मुसलमान लड़कों ने उनकी हत्या कर दी। एक गलती उसकी ये थी कि वो एक मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में था, दोनों भाइयों ने चाकू मार दी, यहाँ पे उसकी हत्या हो गई और आज तक किसी दलित नेता चंद्रशेखर ने बात नहीं उठाई। लेकिन जहाँ सवर्ण की बात आती है वहाँ चंद्रशेखर नहीं, वो सब जगह उठाते हैं। अगर उनके कानों में आवाज पहुंचती है तो वो जरूर उठाते हैं। तो ये बात ये नहीं कि 2 दिन जरूर, क्या पता कैसे नहीं पहुंची होगी, या कहीं बाहर होंगे, वो बाहर होंगे, हमारा कहीं बाहर है तो तुरंत माने आएंगे। अगर उन्हें पता चलेगा तो चाहे कोई आता है, टाइम भी तो लेता है। अगर कहीं बाहर है तो वहाँ 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, जब भी तो आएगा, जब भी तो उठेगा। अच्छा, इस बार बताइए, दलित आने वाले समय में, कुछ समय में चुनाव है, दलित समुदाय जो है वो किसके साथ जाना चाहेगा? चंद्रशेखर के साथ, एएसपी समाज के साथ जाएगा, बीएसपी के साथ जाएगा, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ, जो पीडीए की मांग करती है हमेशा? अब ये कोई नहीं कहता, ये तो समय का, क्षेत्र का समय का दौर होगा। हाँ, समय का दौर। क्या शुभ नाम हो? मगर ये बात है अरविंद जी, ये बताइए क्या लग रहा है आपको जन्मोत्सव पे? मेरी बात भाई, एक बात मैं मोदी जी और योगी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बजाय इलेक्शन में ये मशीन के अलावा सिर्फ बैलेट पेपर से जो है, बैलेट पेपर में ऐसा क्या है? हाँ, बैलेट पेपर में मशीनें, ये तो कांग्रेस की बात हुई है, कंप्लीट मशीनों ने कंप्लीट कर रखी है। क्यों? हाँ, 2-4 मशीन ऐसी है जिनमें के हरियाणा में भी उन मशीनों पे जो है 445 वोट से हारा। ये जब संसद में विपक्ष को खुली चुनौती दी जाती है कि आप हैक करके दिखाइए, तब तो वहाँ पे कोई अरे वो चुनौती क्या है, कितनी मशीनों को क्या दिखाएंगे? जब जैसे तुम्हारा चाइना की लड़ी आती है, रोशनी जी आती है, 1 जला, 2 जला, 3 जला, फिर दबा जल्दी नहीं एक ही जगह पे। अच्छा, मोदी सरकार कैसा? वो मशीनें इसी तरीके से सेलेक्ट की हुई है। मोदी सरकार हमारे दलित भाइयों के लिए कैसा काम कर रही है? कोई काम अच्छा नहीं कर रही है, कोई भी काम अच्छा नहीं कर रही है। और रही राशन की बात, कहते हैं ना कि राशन महीने में एक बार मिलता है, कितने का? 200 का, 500 का, 600 का, ठीक है ना? मगर एक महीने में पब्लिक से हर चीज पे 5,000 रुपए का लूट हो जाती है। जैसे आपके शरीर से, मेरे शरीर से 4 बोतल खून निकाल दिया जाए और 50 ग्राम पिला दिया जाए, 50 ग्राम का तो नाम हो जाता है रोशन, क्या है फ्री पिला रहे, समझे ना? और कितने रूप में हर चीज में 4 गुना रेट बढ़ा हुआ है, 3 गुना रेट बढ़ा हुआ है, हर चीज में GST लगी हुई है, हर चीज में टैक्स लगा हुआ है। ऐसा क्यों? ये सब चीजें बड़े आदमी, बड़ी कमाई है, वो तो निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ से 10 रुपए का निकालेंगे, 20 रुपए का छाप देंगे।
उन पर भी टैक्स है ना। अच्छा, पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव के बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मजदूर आदमी कहाँ से निकालेगा जीएसटी लगा के? बताइए। पीडीए कैसा आ गया? पीडीए दलितों को छलने का काम कर रहा है। पीडीए धोखा है, गुमराह कर रही है। पीडीए गुमराह करता है दलितों को वोट लेने के लिए। बाकी कभी भी दलित पर अत्याचार होता है तो पीडीए का कोई आदमी आवाज नहीं उठाता। आवाज उठाती है तो भीमा आर्मी और बहन जी मायावती जी। बाकी कोई पीडीए, बीजेपी, कांग्रेस कोई आवाज नहीं उठाता दलित के अत्याचार पर। ये बताइए कि आने वाले समय में दलित समाज जो है वो किसके साथ जाना चाहेगा? दलित के हितैषी नेता कौन, किसे मानते हैं आप? बहन जी और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद और बहन जी का अगर दोनों में अगर ऑप्शन मिले तो किसे चुनना चाहेंगे? सबसे पहले बहन जी, बहन जी। दूसरे नंबर पे चंद्रशेखर आजाद। ये बताइए, दलित को दलित कहना सही है या हिंदू कहना सही है? दलित को दलित कहना सही है, हिंदू दलित है ही नहीं। हिंदू दलित है ही नहीं, जब मुसलमानों से लड़ाई करनी होती है तो दलित को हिंदू बना देते हैं, और जब वोट लेना होता है तो दलित को हिंदू बना देते हैं। सत्ता लाने के बाद उसको दलित बना देता है और हिंदू हिंदू हो जाता है, दलित दलित रह जाता है। सिर्फ वोट के लिए दलित हिंदू है, बाकी कैसे पता चला ये आपको कि मतलब दलित जब ऐसी बात होती है जब जब दलित वोट पर अत्याचार होता है तो कोई भी हिंदू दलित के पक्ष में आवाज नहीं उठाता, ना कोई भी आरएसएस। हिंदू, ये समाज जो भी व्यूअर है उन्हें समझनी चाहिए ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। इनका कहना ये है कि आज की तारीख में जो है दलित वो हिंदू नहीं है। जब वोट बैंक की बात आती है, चुनावी माहौल होता है, तब दंगा कराना होता है, तब मुसलमानों के लिए हिंदू आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर हिंदू दलित भाई को हिंदू क्यों नहीं मानता? जब भी हाथरस में कांड हुआ, कर्नावल में कांड हुआ, मथुरा में, कोई भी हिंदू संगठन उसके विरोध में नहीं आया। दलित अकेला पड़ गया, अपर कास्ट के थे, योगी ने बचा लिया उनको। तो फिर दलित हिंदू कैसे? लेकिन योगी जी तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस नीति है, हम न ब्राह्मण मानते हैं, न राजपूत मानते हैं, न दलित मानते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी सजा मिलती भाई है। साहब, प्रयागराज में कल ही एक आदमी को जिंदा जला दिया है। एक आदमी दलित को जिंदा जला दिया प्रयागराज में कल। 8 आदमियों ने, पुलिस ने फॉर्मेलिटी करने के लिए सारे सबूत मिटा दिए वहां से, और कल ही 7 आदमियों को गिरफ्तार करा। तो ये कहने के लिए दलित का हितैषी है, बाकी दलित का हितैषी पूरे उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद हावी है। दलित की कोई सुनने वाला नहीं है, ठाकुरवाद हावी है, और ठाकुरवाद चरम सीमा पर है। ठाकुरवाद आप आरोप लगा रहे हैं, ठाकुरवाद हाँ, तमाम ऐसे एनकाउंटर हुए हैं यूपी में जिसमें ठाकुर भी मरे हैं, ब्राह्मण भी मरे हैं, क्षत्रिय भी मरे हैं, दलित भी मरे हैं। कैसे कह रहे हैं? अगर 50 दलित मरेंगे तो एक क्षत्रिय मरेगा, अगर 100 दलित मरेंगे और मुसलमान मरेंगे तब एक ब्राह्मण मरेगा। ऐसा नहीं है, दिखाने के लिए ऊपर करते हैं, लेकिन ज्यादातर दलित और मुसलमान ही मारा जाता है। ये दलित कब हिंदू बनेगा? कब क्या चाहिए ऐसा? क्या समाज में परिवर्तन क्या कह रहे हैं? जब हिंदुओं के ठेकेदार सुधर जाएंगे, दलित के साथ रहेंगे, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी, तभी दलित हिंदू बनेगा। इसको लेकर के आप लोगों की तरफ से क्या कवायद की जा रही है? क्या ऐसी जो संदेश दिया जा रहा है समाज में कि ताकि आदमी एक हो जाए? ना, हमारी तरफ से तो भाईचारा कायम रहता है। अत्याचार वो करते हैं, हम तो नहीं करते। 85% आबादी के ऊपर अत्याचार होता है। दलित की बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, अपर कास्ट वालों की क्यों नहीं लूटी जाती? क्या बात कर रहे हैं आप? हम सही बोल रहे हैं भाई साहब। आप कहीं भी घटना उठा लो, अगर 100 घटना होगी ना तो दलित की बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, अपर कास्ट वालों की नहीं। अभी दिल्ली में एक घटना हुई है जहाँ पे एक वाल्मीकि समाज के हिंदू नाम के लड़के को जो है मार दिया गया, तो वहाँ पे आपने कभी कोई खबर सुनी उसकी? सुनी, लेकिन अपर वालों ने आवाज नहीं उठाई। अपर वालों ने आवाज नहीं उठाई? क्या बात कर रहे हैं? वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। वो हमने शुरुआत करी थी, उसके बाद वो अपना नाम चमकाने के लिए बाद में आए। शुरू में कोई नहीं आया था, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही थी। अच्छा, ऐसे मामलों पर जब राजनेता कहीं जाते हैं तो आप लोग यही कहते हैं कि राजनीति चमकाने के लिए वहाँ पे? बिल्कुल कहते हैं। जब इस तरह से आते तो हम कहते हैं राजनीति चमकाने आए हो जी। अगर आज घटना हुई, नेता को तुरंत पहुंचना चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट का नेता हो। अगर तुम हितैषी हो, दलित को हिंदू मानते हो, तो जहाँ भी दलित पर अत्याचार हो रहा है तो हिंदू नेता को सबसे पहले पहुंचना चाहिए वहाँ। लेकिन कभी दलित के अत्याचार पर हिंदू नेता नहीं आता। कब आएगा? जब हमारे लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे तो वोट की राजनीति चमकाने के लिए कि भाई हम आपके हितैषी, तब आते हैं। आगे बन के ऊपर से बन के आते हैं। ये बताइए, आज दलित इतना अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, हिंदुओं से अलग क्यों देख रहा है? हिंदुओं से इसलिए अलग है क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं है। जहाँ भी जाता है, जब हिंदुओं को समझ में आ रही है, अब हिंदुओं को अब समझ में, दलितों को अब उनकी राजनीति है। वोट के टाइम अगर हमारे साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हम दलित हैं, हमारे साथ दलित का भेदभाव किया जाता है। कहीं पर भी अगर न्यूज में आएगा ना, एक दलित के साथ ऐसा हो गया,
कहीं पर आया कि हिंदू के साथ ऐसा हो गया? नहीं आया ना। आप बता दीजिए, एक भी रिकॉर्ड दिखा के बता दीजिए क्या हिंदू के साथ ऐसा शोषण हुआ है? क्या बताइए, आप बताएं। बहुत बड़ी बात कह रहा है ये। मीडिया संस्थानों को भी, जो समाचार पत्र है, मीडिया कंपनियां हैं, इनको भी सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, जहाँ पे अगर शोषण होता है, किसी के साथ कोई घटना होती है, तो वहाँ पे ये नहीं लिखा जाता है कि हिंदू बेटी के साथ या हिंदू व्यक्ति के साथ। वहाँ पे जो दलित, जो वहाँ पे सूचित अंकित किया जाता है, उससे ऐतराज है। ऐसे में हिंदू बटने का स्वाभाविक है। और एक अगर मुस्लिम व्यक्ति के साथ ऐसा शोषण होता है तो न्यूज़पेपर में भी आएगा कि मुस्लिम बेटी के साथ ऐसा शोषण हुआ है, लिख के आता है। अगर हमको हिंदू माना जाता है तो क्यों फिर दलित के साथ व्यवहार, क्यों दलित लिखा जाता है, क्यों नहीं हिंदू लिखा जाता है? बताएंगे इसका, मुझे आप बताएंगे? अभी आप तो खुद कह रहे हैं कि हम हिंदू से अलग है, हिंदू नहीं मानते। नहीं, आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। अगर आपके पास जवाब है कि मुझे हिंदू क्यों नहीं लिखा जाता है, क्यों दलित के साथ भेदभाव किया जाता है, क्यों दलित लिखा जाता तो राजनेता कर रहे हैं जो आप लिखे। है? राजनेता कर रहे हैं तो आज मेरे को समझ में आ रहा है। राजनेता कर रहे हैं, मेरे को समझ में आ रहा है ना। ये सारी बात राजनेताओं की तो ये है, जो कि दलित के हिसाब से देखा जाता है, हिंदू के हिसाब से नहीं देखा जाता है। तो नहीं देखा जा रहा ना। अगर किसी बेटी के साथ कोई अत्याचार होता है तो आप हिंदू मानते हैं, दलित मानते हैं? आप हिंदू मानते हैं, दलित मानते हैं? हम तो हिंदू मानते हैं, लेकिन इन्होंने दलित बना दिया है तो हम तो हिंदू क्यों बने? क्या क्या इन्होंने दलित को कह दिया, दलित कमजोर को कहते, हर चीज से कमजोर हो। जब उसके बाद यही नहीं कमजोर है तो क्या कमजोर? हमारा क्षत्रिय कमजोर नहीं होता। नहीं, उसमें इतना नहीं है, उसमें 5% कमजोर होगा। आप सड़कों पे जब निकल के देखेंगे, तमाम पंडित जो है रिक्शा चलाते हैं, फौजदारी करते हैं, तो क्या उसमें गरीब उसमें नहीं होते? 10% होंगे, उसमें 10% होंगे, और हमारे दलित में 10% बढ़िया होंगे, बाकी 90% बिल्कुल कमजोर होंगे। तो इसके पीछे कौन है? दलित समाज में जो लोग ऊपर जाते हैं, वो यानी कि आपके साथ नहीं है? क्यों वो नहीं है, जब तो जाने ऊपर जाने नहीं देते? आपके समाज में अगर अरे वो आप उसमें मतभेदी ऐसा फैला के रखते हैं। ये मनवादी जो है मतभेदी ऐसा फैला के रखते हैं, जो दिखाई देता है हाँ ये, तो उसको अपने अंदर में कर देते हैं, वो आगे नीचे नहीं करने देते। बिरादरी में अच्छा, मनुवाद भीमवाद से कैसे हो जाए? मनुवाद जो है वो भीमवाद में कैसे अंतर है? क्या अंतर है जी मनवादी में? मनुवादी में और ये जो भीम अम्बेडकर वादी है, इनमें क्या अंतर है? अंतर ये है, ये सबसे पहला अंतर तो ये है, भीम आदमी वाले, मतलब दलित कह लो, भीम आदमी कह लो या ऐसी कह लो, उनके दिल में छल कपट बेईमानी बिल्कुल नहीं है। और जितने मनवादी हैं उनके अंदर में रग रग में, खून में, बाल में बेईमानी, छल कपट और स्वतंत्रता की चाल बसी हुई है। किसी को खोल के देख लेना, मेरे कहने से मतलब नहीं है, आप खुद देख लेना, खोल के आजमा के देख लेना, किसी के भी। क्यों? उनके भेद की बात कभी कोई पूछ ही नहीं सकता, ना बता सकता। मेरे मुंह पे और फूट डाल के, इनका राज है, फूट डालो और राज करो। ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पे जो है दलित प्रेरणा स्थल पे जो है लोग आए हुए हैं। ये लगातार कह रहे हैं कि आज जो दलित है वो दलित इसलिए है क्योंकि लोग उसे हिंदू में गिनती नहीं करते, चाहे वो राजनेता हो, मीडिया संस्थान हो। इन्होंने गंभीर आरोप भी लगाया कि जो मीडिया संस्थान, जो समाचार पत्र कई घटनाओं में पीड़ित को दलित के नाम से इंकित करते हैं, वो करना बंद कर दे, तो शायद ये जो दलित वर्ग अपने आप को, जो दलित अपने हिंदुओं को, जो हिंदुओं से अलग देख रहा है, वो देखना बंद कर दे।